एक तरफ है इंतजार की घड़ियां तो एक तरफ है खामोशी। वाकई में चुनावी परिणाम होते बड़े कमाल के हैं। नया न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ सागर मिश्रा। सुबह से लेकर न्यूज इंडिया की मेगा कवरेज जारी है। क्या कर किसका होगा सिंहासन, राजस्थान की चुनावी परिणामों को लेकर बात कर रहे हैं, जो धीरे धीरे रुझान सामने आ रहा है। फिलहाल एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर राजस्थान से जुड़ी है। एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर राजस्थान से बड़ी खबर चुनाव के परिणामों को लेकर, जहां पर बीजेपी इस समय आगे चल रही है। जादूगर का जादू नहीं चला। हाँ, वही अशोक गहलोत जो अपने आप को राजनीति का जादूगर कहते हैं, लेकिन अफसोस यहाँ पर मोदी मैजिक का कमाल। बड़ी खबर अपनी स्क्रीन पर, जादूगर का जलवा इस बार फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोपहर तक रुझान में बीजेपी को बढ़े राजस्थान में। बड़ी खबर, महंगाई राहत कैंप आपको याद होगा चुनाव के पहले, लेकिन शायद जनता ने नकार दिया है। महंगाई राहत क्या हो, महंगाई राहत शिविर, गैस सिलेंडर 500 रुपए करना और भी कई ऐसे बड़े वादे किए तो थे कांग्रेस ने, लेकिन शायद आम जनता ने उसको अनदेखा कर दिया है। बड़ी खबर फिलहाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, 4 राज्यों पर लगातार मेगा कवरेज हमारी जारी है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं राजस्थान को लेकर। महंगाई राहत कैंप को जन ने नकार दिया, बीजेपी को बढ़त। अभी तक के रुझानों में 110 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो तस्वीरें लगातार न्यूज इंडिया को दिखा रहा है। पल पल वहां से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो भी हम आपको सुना रहे हैं। लेकिन आखिर इसका क्रेडिट किसको जाता है? 110 सीटों पर अगर रुझानों में बीजेपी आगे है तो इसके पीछे वजह क्या, बताएंगे हमारे रेजिडेंट एडिटर सुनील। जी हाँ, बिल्कुल। इस समय पर बीजेपी के लिए जश्न का माहौल है और जैसे कि आपने कहा कि महंगाई राहत कैंप लोगों की चाह नहीं बन पाई और उन्होंने वो बीजेपी को दिया। इसके क्रेडिट की बात करें तो बिल्कुल सही बात, मोदी जी ने ताबड़तोड़ रैलियां की, इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं, परंतु उनके वादों को, उनकी बातों को, उनकी गारंटी को ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाने का काम किया वहाँ के अध्यक्ष सीपी जोशी ने। वो भी इसलिए वो समय पर सीपी जोशी अध्यक्ष बनाया जिससे पूरा बीजेपी गुटबाजी में था और अलग अलग गुट बने हुए थे और उससे लग रहा था कि इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। और जिस प्रकार से उन्होंने बहुत अच्छे सधे हुए तरीके से सब लोगों को एक साथ किया, मेवाड़ की जो सीट खाली हो रही थी, मेवाड़ से एक तरफ जो चीजें खत्म हो रही थी उसको सीपी जोशी ने वापस किया और जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में शानदार विजय की तरफ आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में हो सकता है कि हम कीर्तिमान या प्रचंड बहुमत बनाने की स्थिति में आ जाएं, तो मैं कह सकता हूं नाउ दिस शोज दैट द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री इज बिकमिंग मोडिफाइड, MODIFID। क्यों? मोदी जी ने ईमानदारी से, निष्ठा से विकास, जन कल्याण, सुरक्षा और राज्य गौरव के जो काम किया है, सांस्कृतिक गौरव के लिए, इसमें विश्वास है। और विपक्षी दलों का, कांग्रेस का नहीं कि ऐन वक्त पे चुनाव आया तो आपने घबराहट में, बौखलाहट में, प्रेशर में ये वादा कर दिया, वो वादा कर दिया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कभी जात का कार्ड, कभी तुष्टीकरण का कार्ड, वो सब फेल है। मेरा मानना है अब ये स्पष्ट हो गया कि देश में गारंटी एक ही है, मोदी की गारंटी, और बाकी सब ढपोर शंख है। सुधांशु त्रिवेदी को आपने सुना, ये कहना कि मोदी की गारंटी ने सभी राज्यों में कमाल दिखाया जहां पर हमारी जीत हो रही है। लगातार रिएक्शन हम ले रहे हैं। सुनील ने सीपी जोशी का जिक्र किया, लेकिन शुरू में हमने एक पंक्ति कही थी कि किसी को इंतजार है तो कहीं खामोशी भी है। क्या कहेंगे मैं जी? देखिए, ये बात सही है कि किसी खामोशी, किसी का इंतजार, बहुत सारे परिणाम, हम इसको परिणाम मान लेते हैं। अब ये निकाला जाए कि ये परिणाम है, हम सामने का इंतजार नहीं करेंगे क्योंकि जैसे के आंकड़े हैं ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव नहीं लाएंगे। इन्होंने जनता का जो मत था वो लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि जनता इस बार, देखिए कई सालों से चल रहा है, पहले 15 राज्य रही, उसके बाद उनके राज्य में लोग शराब की समस्याओं से थे, परेशान थे, तो जनता ने उन पर से भरोसा खत्म करके गहलोत साहब को मौका दिया। अब गहलोत साहब उनकी अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतर पाए, नहीं कम कर पाए, तो ये सरकार फेलियर नहीं है। सरकार, ये जनता की जो उपस्थिति अपनी दर्ज करा रही है कि जनता आप जागरूक हो गई, आप यदि हमारे लिए काम करेंगे तो हम आपको निश्चित रूप से वोट देंगे। इस बार कहते हैं ना, दोनों हर बार सबको टर्न मिलेगा, तो दोनों इससे जनता फायदा है। जनता जनार्दन को जिस तरह के बेनिफिट, जिस तरह के लाभ दिए गए, अगर इसमें से 50% भी अगर जनता के पास आ जाते हैं तो ये राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जनता को आधे तरीके से संतुष्ट कर पाए, पूर्ण कर पाए। देखा जाए, बात कंप्लीट है, देखा जाए तो ये अगले टेन्योर के लिए देखा जाएगा कि वापस से ये मोदी सरकार की वापस राजस्थान में आते नहीं आते, क्योंकि वहाँ पर राजस्थान में शराब और महिला सुरक्षा 2 सबसे बड़े मुद्दे कारण हुआ करते थे। अब बेरोजगारी भी अब उसमें प्रमुख रूप से जुड़ गया है, तो वहाँ बहुत सारे कारण है। ये देखना होगा कि मोदी सरकार किस तरह से इन वाली समस्याओं से जूझकर किस तरह से जनता को लाभ पहुंचाती है या जनता को किस तरह से संतुष्ट कर पाती है। वैसे राजस्थान की रण आपने देखा होगा कि महिलाओं की भागीदारी काफी रही थी इस बार के चुनाव में, क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम को कम करना, महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं चला, इसीलिए रिएक्शन महिलाओं को ले रहे हैं अनामिका जी से। क्या महिलाओं का भरोसा उड़ गया था क्या और उन्होंने बटन कमल दबा दिया? नहीं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो मोदी जी ने क्या 33% रिजर्वेशन दिया महिलाओं के लिए, सबसे बड़ी चीज है, नेशन वाइड किया गया है। और साथ ही जो राजस्थान में स्कीम लाई गई है महिलाओं के लिए, और ये भूलना नहीं चाहिए सागर कि राजस्थान को सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री भाजपा ने ही दिया, उससे पहले किसी मुख्यमंत्री को, मतलब महिला को मुख्यमंत्री वहां नहीं बनाया गया। दूसरी चीज जो अभी उन्होंने मैनिफेस्टो में भी किया है कि भाई जो लड़कियां अगर वहां पे पैदा होती है, जहां पे भी बाधाएं पैदा होती है, 2 लाख की उनको FD दी जाएगी। और साथ ही साथ किसानों का भी ध्यान रखा गया है कि जिनकी भी फसल खराब हो जाती है, कुछ भी ऐसा हो तो उनको भी 2 लाख की FD दीजिए। तो मोदी जी का जो महिलाओं के प्रति सम्मान है
वो महिलाएं अब उस चीज को अनुभव कर रही हैं कि हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित है, वो भाजपा सरकार में ही है। तो ये चीज हमें क्लियर दिख रहा है कि भाजपा में गहलोत जी ने सोचा कि दूसरे के घर का दिया बुझाने के चक्कर में वो अपने घर का चिराग बुझा बैठे। मध्य प्रदेश को टारगेट करते करते वो राजस्थान से ही खुद ही उनका सफाया होता दिख रहा है। जब देश में महिला ने मैं अपने दिल में कभी भी गलत भाव किसी के प्रति नहीं रखता। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वो तो लड्डू खरीद रहे थे, कल पोस्टर बधाई के लग गए थे। हम लोग बड़े चुपचाप से अपना काम कर रहे थे कि हमें पूरा विश्वास था कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और जनता ने अपना निर्णय साफ कर दिया है। और जो लोग कद की बात कर रहे थे, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने और मध्य प्रदेश जनता ने उनको अपना कद दिखा दिया है। बाकी 3 राज्यों के परिणाम को कैसे देखते हो? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आई है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देश की 140 करोड़ जनता के लिए गौरव का विषय है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई ऊंचाई छू रहा है। क्या विनिंग मेले के लिए कोई डायरेक्शन है पार्टी की तरफ से उन्हें बुलाया गया है? क्या विधायक ठीक है, तो देखिए आपने खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को सुना। अब हम रुद्र प्रताप जी को रुख करेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इनसे भी जान लेते हैं। रुद्र जी देखिए, जब सीएम चेहरे की बात हुई मध्य प्रदेश में, तो अभी शिवराज बरकरार रहेगा या चेहरा बदला, यह अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस बीच रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम सामने है, लेकिन उनके अपने क्षेत्र में ही अगर बात करें तो बीजेपी पीछे चल रही है। शिवराज पर टोपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम बार बार जिक्र में आ। देखिए, अभी ये तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि शिवराज जी ने बहुत मेहनत करी है और उस मेहनत का परिणाम आपको दिखाई दे रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी कोई मध्य प्रदेश में बदलाव करने जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज जी बहुत बड़े नेता हैं और उनका एक अच्छी छवि है। और लोकसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा मध्य प्रदेश से आती है, तो पार्टी ऐसा कोई इतना बड़ा चेंज करने के मूड में नहीं होगी। अगर कुछ बदलाव हो सकते हैं तो हो सकते हैं 24 चुनाव के बाद, लेकिन अभी शिवराज जी ही मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। यानी कहा जा सकता है 24 चुनाव के लिए अभी चेहरा बदलना हानिकारक हो सकता है बीजेपी के लिए। ठीक है, गौरव जी आपका रुख करते। सपा हैं, आप प्रवक्ता हैं, सपा की एंट्री मध्य प्रदेश चुनाव में हो गई है, अब सीट भी कुछ हद तक नजर आ रही है, क्या कहेंगे? किस तरह से सपा की भूमिका आप देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हुई है। आगे लोकसभा में भी हम वहाँ पे मध्य प्रदेश में खड़ा करेंगे, वहाँ पे भी चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, जो समाजवादी पार्टी है उनका कहना है कि हम आगे भी चुनाव लड़ेंगे और यूपी के बाद अब लगातार तमाम राज्यों में भी हम आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से रुझान लगातार आपको न्यूज इंडिया बता रहा है। शारुल, बिल्कुल, देखिए बात करते हैं तेलंगाना की और से पहले तेलंगाना पर चर्चा करें। सबसे पहले पीसीआई बता इस वक्त की बड़ी खबर क्या है तेलंगाना से जुड़ी बड़ी खबर, क्योंकि रुझानों में तो कांग्रेस आगे बढ़ती नजर आ रही है, बीआरएस काफी पीछे। बड़ी खबर तेलंगाना से आई इस वक्त की, क्या रुझान ही नतीजों में बदलेंगे? केसीआर की कार का इंजन फेल हो गया है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान ने कमाल कर दिया है और रुझान में आप देख सकते हैं कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलती नजर आ रही है। ताज होटल पर कांग्रेस की बसें सज गई हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। विधायकों को बेंगलुरु भेजने की फिराक में है फिलहाल कांग्रेस। इस वक्त की जो बड़ी खबर है तेलंगाना से जुड़ी हुई वो हमने आपको बताई है। मुख्यमंत्री केसीआर का जादू इस बार नहीं चल पाया है, कांग्रेस को फिलहाल पूर्ण बहुमत मिलती नजर आ रही है। कोडामैल में टी राजा को बढ़त मिली है। ये अगर आपको याद होगा पिछली बार जो नतीजे थे, एकमात्र सीट जो बीजेपी ने जीती थी वो टी राजा की सीट थी और फिर से वो बढ़त पर नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर तेलंगाना से जुड़ी हुई। चर्चा की बात करते हैं क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं तेलंगाना का, वो राज्य जो 2014 में बना था। लगातार 2 बार केसीआर मुख्यमंत्री रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। अगर फिलहाल देखें तो ये पहली है कि मुख्यमंत्री केसीआर को कोई समाधान खास जनता ने इस बार नहीं है। वो अलग बात, वो लगातार कहते रहे कि जीत हमें मिलेगी। देखिए, केसीआर ने जो स्कीमें दी थी जनता ने उसको बिल्कुल झुठला दिया है कि आपने सिर्फ वादे किए हैं, उन वादों में जनता इस बार नहीं पढ़ पाई है। क्योंकि तेलंगाना राज्य में की जो जनता है वो शिक्षित क्या कहते हैं जनता है, उन्होंने देख लिया है कि इन्होंने किसानों की बहुत सारी बात कही थी, इन्होंने आम आदमी की बात की थी, सिंचाई की बात करनी चाहिए थी और महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें कहनी चाहिए थी उन्होंने जो पिछले 10 साल का कार्यकाल था उसमें ऐसा कोई काम उन्होंने धरातल पर नहीं किया था जिससे जनता 9 साल का कार्यकाल। हाँ, पिछले 9 साल का मैं वही मैं कह रहा हूँ कि पिछले जो कार्यकाल है उसमें उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कर पाए थे वो कि जिससे आम जनता उनको विश्वास करते हैं टाइम पर। बिल्कुल, यानी कुछ कमाल खास नहीं किया था। अंजू भंडारी जी हमारे साथ हैं। अंजू जी, देखिए अगर हम देखें फिलहाल जो रुझान है उसमें कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है, यानी जिसने सिग्नेचर किया था अलग राज्य बनाने का उसी पार्टी पर जीत का सेहरा सज सकता है तेलंगाना में। नहीं,
शायद बदलाव चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि अब इन्होंने बताया कि वहाँ पे बहुत सारे वादे किए गए और जनता के वो कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है, जैसा कि मैं पहले भी डिबेट में थी तेलंगाना के, तब भी मैंने यही कहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी यहाँ पे, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग कांग्रेस के समर्थन में वहाँ पे लोग बहुत है और वहाँ के लोग शिक्षित है, अवेयर है, तो उनको ये दिख रहा है कि शायद राहुल गांधी की मेहनत काम आएगी। मनोज पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के नेता भी हैं, बीजेपी की ओर से पक्ष रखेंगे। मनोज जी, लगातार तेलंगाना में कहा जा रहा था कि जीत का चेहरा बीजेपी के सर सजेगा। फिलहाल मध्य प्रदेश के रुझानों में जो तस्वीरें सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी 160 सीटों पर आ गया है। बड़ी तस्वीर और अहम ये खबर, 160 सीटों पर मध्य प्रदेश में बीजेपी आ गया है। बहुमत का जादू यहाँ का 116 है, मतलब कि उससे कहीं ज्यादा आगे। कांग्रेस 68 पर। चारुल, बिल्कुल, देखिए हम सिर्फ तेलंगाना का कर रहे हैं और हमारे साथ मेहमानों जो पैनल है वो लगातार बता रहा है कि क्या क्या फैक्टर्स रहे होंगे तेलंगाना में। अगर हम देखें तो मनोज जी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी नेता है। मनोज जी, अगर हम देखें आपों को, आप लगातार कह रहे थे जीत का सिरा बीजेपी के सर सजेगा, लेकिन फिलहाल पहले ही हार मानी, क्योंकि देखा जाए तो ये कह रहे हैं कि हम विपक्ष में मजबूत भूमिका निभाएंगे। आप ये देखिए, तेलंगाना पहले भी हमारे पास कुछ था नहीं वहाँ पर, और अभी सीटें बढ़ेंगी वहाँ हमारा, और वोट ऑफ परसेंटेज भी बढ़ेगा वहाँ पर। रही बात, अभी हम लोग बात राजस्थान की करें और या मध्य प्रदेश की करें, आप ये देखिए मध्य प्रदेश में एक इतना बड़ा इतिहास रचा जा रहा है, उसके विषय में भी हम लोग बात कर सकते हैं। राजस्थान में जो पूरे 5 साल गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा रहा, वो पूरे देश ने देखा उसको कि किस हिसाब से इन्होंने कोई जनता के काम किए नहीं और सिर्फ आपस की नूरा कुश्ती में इन्होंने पूरे 5 साल निकाल दिए। तो अब जनता को ना आप मूर्ख नहीं बना सकते, आप जो काम करेगा वही दिखेगा, वही उसी के लिए जनता तैयार। इस लिहाज से तो 2 राज्यों में कांग्रेस सही रही है फिलहाल। नहीं, 2 राज्य में क्या, तेलंगाना में तो आप देखिए कि केसीआर का विरोध था, ही चीजें चली रही थी। अब कहीं ना कहीं अब ये तो खुश होने की, कांग्रेस खुश हो सकती है, ठीक है हम लोग 2 राज्य में आ रहे हैं तो चीज चलाएं, पर कांग्रेस के हाथ से राजस्थान चला गया। आपको तेलंगाना की जो टैली है वो लगातार हम लोग दिखा भी रहे हैं, 119 सीटें हैं, कांग्रेस 65 पर रुझानों में चल रही है, बीआरएस 40 और बीजेपी सर बहुत नीचे चल रही है। यानी आप लोगों ने रुझान मान लिए हैं या फिर नतीजों का इंतजार नहीं किया है, क्या मान लिया है मनोज जी? देखिए ना, आप छत्तीसगढ़ भी, आप क्या छत्तीसगढ़ के नतीजे भी बदलने लगे हैं आपके सामने। और सबसे बड़ी क्या है कि हम लोग बात मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश राजस्थान 2 इतने बड़े स्टेट्स हैं जहां पर पार्लियामेंट की सीटों को भी ध्यान में रखा जाएगा और सीटों को भी ध्यान में रखा जाएगा। कुल मिलाकर मनोज जी कहना चाह रहे हैं कि बड़े राज्य पर फोकस करें, छोटे राज्य पर फोकस नहीं था, इसीलिए तेलंगाना हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। सागर, देखिए बिल्कुल लगातार 5 राज्यों ने आंकड़े दिखाए कल के दिन आने वाले मिजोरम के परिणाम, लेकिन 4 राज्यों पर लगातार पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो क्या जो जश्न की तस्वीरें अब ये माना जाए कि अब ये धूमिल पड़ने वाली, क्या सुनील जी, ये जो जश्न है जो पार्टियां कर रही है बरकरार रहने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल बरकरार रहने वाला है, क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं और एक बहुत लंबा समय हो गया है इसको, अब लगभग परिणामों में तब्दील होने जा रहे हैं, केवल औपचारिकताएं बाकी रही हैं। इसलिए कार्यकर्ता तो सुबह जश्न के माहौल में है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे काम किया है, तो पहले से तैयार थे पटाखों के साथ, आतिशबाजी के साथ और मिठाई के साथ। चलिए बिल्कुल, जो लगता है टीवी स्क्रीन पर आंकड़े दिखा रहे हैं, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तेलंगाना के आंकड़े थोड़ा सा संशोधन वहां पर करिएगा अपनी टीम से, मैं कहूंगा। और यहाँ पर विश्वेंद्र जी भी हैं जिनसे बातचीत कर रहे लगातार राजस्थान को लेकर, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी ने भी कई बार की है, लेकिन चुनावी मैदान में बीजेपी बहुत ज्यादा एक्टिव में दिखाई दी। और अब से कुछ देर पहले जिक्र हम ये कर रहे थे कि सेमीफाइनल में पास किया, फाइनल की आस, तो क्या फाइनल की आस अब लगा बैठे बीजेपी अब यहाँ से जीत के बाद? बिल्कुल लाइबर्टी इसको दोहराएंगे, लेकिन मैं एक खास बात कहना चाहूँगा। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम देश राजनीति बदलने आए हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब से मोदी आए देश में, उन्होंने राजनीति बदलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे आम पार्टी से कोई खुन्नस है, खुन्नस नहीं है, लेकिन उन्होंने राजनीति बदली वास्ते। मोदी जी जब से आए 24 घंटे साथ इनकी पार्टी चुनावी मोड़ में रहती है, संगठन बहुत मजबूत है, उसकी जीत है आज, ये मानना पड़ेगा आपको कि ये जीत उसकी है संगठन की। और जो लगातार चुनावी मोड़ में रहते हैं, उससे कार्यकर्ता रात में वर्क में रहते हैं, दूसरी पार्टी में मैसेज आए साथ का, तो ये एक बड़ी जीत का कारण बना है। इसके सर पर बांधेंगे जीत कैसे है राजस्थान का? राजस्थान का जीत मोदी जी चेहरा उनका था, निश्चित तौर पर मोदी का चेहरा। और लेकिन मैं ऐसे बहुत बड़े फैक्ट्री है, बालकनाथ वहाँ के जो सांसद है अलवर से, उनका बोल रहा है, वहाँ एक मैसेज आ रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी है, राजस्थान में योगी जी बुलाए तो बालकनाथ जी है। बालकनाथ लेकिन है पॉलिटिकल एक्सपर्ट, अब लेकिन प्रेम है थोड़ा बहुत है। मोदी जी एक अच्छा काम कर रहे हैं, इससे कोई संबंध नहीं बात का, लेकिन मोदी अच्छा काम करना पड़ेगा। तो मैं बालकनाथ की बात इसलिए कर रहा हूँ, जिसमें एक मैसेज आएगा कि उन्होंने एक राजस्थान में भी एक ऐसा कैंडिडेट दिया जो परिवार छोड़कर देश के लिए काम करता है, ये भी मैसेज दे रहे हैं। चाहे उन्होंने हरियाणा में दिया हो, उत्तर प्रदेश में योगी जी के लिए दिया हो, हरियाणा खट्टर जी के लिए हो, ऐसा ही वो देने जा रहे हैं कि इस प्रकार से योगी बालकनाथ जी को सीएम बनाने जा रहे हैं, उम्मीद किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, मोदी मतलब यूनिफिकेशन ये सामने रिजल्ट में दिख रहा है। मोदी जी ने जहाँ जहाँ रैलियाँ की और बहुत पहले से रैली शुरू कर दी थी, उसका परिणाम सामने दिख रहा है। कांग्रेस असल में राजस्थान की बात करें तो जीता हुआ चुनाव हार रही है। अच्छा नमिता जी, देखिए महिलाओं को लेकर कई बार जिक्र किया मोदी ने बड़े मंचों से,
तो महिलाओं को पूरी तरह से भरोसा हो गया है कि देश में अगर हम महफूज हैं तो मोदी इसके पीछे वजह है, क्योंकि सुनील जी हमसे जिक्र कर रहे थे दिन पहले कि कुछ बदलाव बड़ा हो सकता है राजस्थान में, क्योंकि महिलाओं ने बहुत ज्यादा वोट डाला है। तो यही वजह क्या? आप ये देख सकते हैं कि महिलाओं का एक विश्वास भाजपा के ऊपर आया है, और भाजपा में सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऊपर और दोनों तरफ से काम करते हैं। ऐसा नहीं है जो कि ये सिर्फ अपर लेवल ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही ध्यान दे रहे हैं, ये औरतों का किचन से लेकर के ऑफिस तक ध्यान रखने वाली पार्टी है, मैं तो ये बोलूंगी। आपके अभी फ्री सिलेंडर पहुंचा है क्या? फ्री में सिलेंडर हमें जरूरत ही नहीं है, वो इतने एलिजिबल बना रहे हैं कि हम उसको परचेज कर सकते हैं। फ्री देने का भाजपा का कोई भी नहीं। भाजपा जो है आपको लायक बनाती है, आपको पंगुड़ी बनाती है कि आप फ्री बैठो, ठीक है? राजस्थान में गर्दन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। भाजपा ने कहती है कि काम करो, कमाओ और खाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। फेस टू फेस थोड़ा देख लेते हैं। अखिलेश जी बोलिए। राजस्थान में गर्दन बच रहे हैं, फ्री का सिलेंडर हम हाथ में ले लेंगे। और गहलोत जी का चला जादू क्यों नहीं चला? जी नहीं जानते, हमारे गांव में जब जादू कराता था तो अपना जूता उल्टा करके बच्चे बैठ जाते थे, उसका काला जादू चलता ही नहीं जी। गहलोत जी जादू तो हमने जूते को उल्टे करके गायब कर दिया भारतीय जनता ने। यहाँ मोदी मैजिक बात हो रही है। अगर वो सिलेंडर करके वो लेना होता तो नहीं, मैं बोल रहा हूँ मुद्दे पे क्या हॉबी रहे। जनता ने बोला जब गूगल मैप पर डालेंगे, गूगल मैप पर डालेंगे तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की दूरी आपको ज्यादा दिखेगी, लेकिन यहाँ थोड़ी कम है तो नुकझोंक हो जाती है सर। खेमचंद जी, जब अनामिका जी बोल रही थी आप फूल नहीं समा रहे थे सर, आज बहुत खुश है। पार्टी वोट देंगे सबको? जरूर देंगे। हमारे आप देखेंगे कार्यालय में जश्न का माहौल है, जश्न शाम को मनाया जाएगा। ये अनामिका जी की अपनी मैं अपने दायित्व का निर्वहन किया, उसके परिणाम स्वरूप जनता का ये अपार आशीर्वाद मिला है, और इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की जीत है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जीत है, और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार में रहकर लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया, ये उसकी जीत है। और हम लोग पहले से ही आशान्वित थे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिलेगी, और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षा के अनुरूप आशीर्वाद प्रदान किया, और उसके कारण हम लोग स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफलता की ओर अग्रसर हुए। नहीं, सामान्य तौर पर ऐसा मान के चलना चाहिए कि कुल मिला के कृत्रिम रूप से कुछ लोगों ने झूठ की बैसाखी पर चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी। वो माहौल कुछ लोगों तक सीमित था, लेकिन जन कल्याणकारी नीतियाँ जिनका लाभ नीचे लोगों को मिला, जनता पर उसका असर नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी को और जनता के बीच में नीचे जाकर देखने वाले जो कार्यकर्ता हैं, वो तो ऐसा ही मानते थे कि ऐसी ही जीत मिलेगी, लेकिन सामान्य तौर पर वातावरण इस प्रकार का रहता है तो व्यक्ति संभल कर बोलता है। लेकिन जो जीत मिली है उसको मैं बहुत प्रसन्नता महसूस करता हूँ, और कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अभी हम चुनाव आयोग का डेटा देख पाए, आप भी अपनी तरफ से करीब 1600 वोट से आगे चल रहे हैं, जीत की तरफ अग्रसर है। आप कुछ आप अपनी भूमिका देखते हैं प्रदेश में? नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सामान्य कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो काम देती है उसे करते हैं, आगे भी जो काम देगी उसे करेंगे। आगे की कोई रूपरेखा अभी तो रिजल्ट आने दीजिए और पूरा परिणाम आएगा, उसके बाद पार्टी बैठ के विचार करेगी आगे क्या करना है। तो नरेंद्र सिंह तोमर को सुन रहे थे, जिनको बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा था। सुबह की तस्वीरें थोड़ी अलग थी ना, कांग्रेस दफ्तर में मिठाई आ चुकी थी, लेकिन अफसोस उन मिठाई पर हम मक्के बैठने लगे आज, क्योंकि कई राज्यों में बीजेपी ने लगभग अब जीत का परचम लहरा दिया है। ये वहां के जश्न की तस्वीर आ रही है। बिल्डिंग बहुत तगड़ी से की थी छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने, आपको याद होगा महादेव ऐप को भी लेकर कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे कांग्रेस पर। तो क्या माना जाए कि कांग्रेस का खेल वहीं बिगड़ा क्या? पूजा, बिल्कुल कांग्रेस के खेल की बात हो रही है सर। 34 का हुआ था, 34 पर अटक गए हैं। क्या लगता है मोदी मैजिक चला और भूपेश बघेल के ऊपर क्या जनता का विश्वास नहीं रहा? क्या विश्वास लगता है जनता का पूरा रहा, थोड़ा बहुत 1% वोट का इधर उधर हुआ है, जिसके अंदर हमारी सीटें कुछ तक कम नहीं है, और शायद हो सकता है सरकार न बना पाए, अभी आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन किस तरीके से जो फ्री की बातें कर रहे हैं, असल में क्या है कि आसिफ जी को आप सुन रहे थे, सुबह सुबह जिनके बड़े थे तेवर वो ना जाने क्यों थोड़े से उदास होने लगे हैं। परिणाम ऐसे है कि हाँ, लोगों को उदास और खुश कर दे रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक की, उस पर न्यूज़ इंडिया की मेगा कवरेज लगातार जारी है।